बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम MTH101 लेक्चर नंबर 19 इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। बच्चों इम्प्लिसिट एक लफ्ज होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं जिसमें एक्स और वाई मिक्सअप हो, और एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं जिसमें एक्स और वाई सेपरेट हो। बात हमने सिर्फ इसमें डेरिवेटिव की ही करनी है कि मतलब हमारे पास इक्वेशंस होंगी और हम उनका डेरिवेटिव जो है वो मालूम करेंगे। जिस तरह हमारे पास पहली एग्जांपल है, यहाँ पे ज़रा देखें, फाइंड हमने करना है इसमें वही dy/dx। अब सवाल है 5y² प्लस साइन x इज इक्वल टू x², बल्कि सॉरी साइन y है और इज इक्वल टू x²। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। बेटा यहाँ पे मैंने आपको पावर रूल वगैरह सारे जो है वो पढ़ाए हुए हैं। तो देखें y² का डेरिवेटिव पावर रूल की मदद से क्या हो जाएगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम बगैर पावर के डेरिवेटिव। साइन y का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, cos y, और बेटा बाद में इसके एंगल y के ऊपर डेरिवेटिव, और x² का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, 5 to the 10y dy/dx प्लस cos y dy/dx इज इक्वल टू 2x। इसमें से बेटा डेरिवेटिव हम कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 10y प्लस cos y इज इक्वल टू 2x। बच्चों यहाँ से हमने डेरिवेटिव मालूम करना है, तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 2x अपॉन 10y प्लस cos y। तो दिस इज आंसर, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो यहाँ पे कुछ यूं है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 4,0। हमारे पास जो इक्वेशन है बच्चों वो क्या है, 7y⁴ प्लस x³ y प्लस x इज इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास इक्वेशन है बच्चों, इसमें हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप कहेंगे जी डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है। बच्चों परेशान नहीं होना, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट का यहाँ पे लफ्ज आया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर्स में लिखवाई थी कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है हमारे पास सिंपल, हम जिसमें डेरिवेटिव जो है वो मालूम करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमने डेरिवेटिव किस तरह निकालना है, बिल्कुल वैसे ही आप स्टेटमेंट भी मेंशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों आपने यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं 4,0 जो आपने पुट करने हैं, यानी कि x की जगह बच्चों 4 आपने पुट करना है और y की जगह आपने 0 पुट करना है डेरिवेटिव निकालने के बाद। तो आप सबसे पहले इसका जो है वो डेरिवेटिव निकाल लेंगे। बेटा 7y⁴ पे पावर रूल लगाएं तो पावर शुरू में पावर में से एक कम बगैर पावर के डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, ये x³ और y के ऊपर आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, यानी कि फर्स्ट फंक्शन पे डेरिवेटिव आएगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन पे डेरिवेटिव। फिर बच्चों आपने x पे डेरिवेटिव लगाना है, मतलब डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव x और फिर 4 पे आपने डेरिवेटिव लगाना है, यानी कि डेरिवेटिव 4। बच्चों देखें इसको सॉल्व करें तो 7×4 = 28 y³ dy/dx प्लस x³ का डेरिवेटिव बच्चों पावर रूल की मदद से 3x² y प्लस x³ dy/dx प्लस बच्चों x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो जाएगा और 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। बेटा जिनके साथ डेरिवेटिव आ रहा है उसमें से आप डेरिवेटिव इसका कॉमन कर लें, तो ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा बेटा 28y³ प्लस x³, और जिनके साथ बच्चों डेरिवेटिव नहीं आ रहा उनको उठा के आप राइट साइड पे ले जाए तो 3x² राइट साइड पे जाके -3x² हो जाएगा और +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। बच्चों यहाँ से जब हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। -3x² -1 डिवाइडेड बाई 28y³ प्लस x³। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये हमारे पास क्या आई है बच्चों, जरा देखें, ये हमारे पास आई है स्लोप ऑफ
टेंजेंट। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे हमें अभी ये वाले पॉइंट पुट करने हैं 4,0। तो बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है dy बाई डी एक्स एट 4,0। बच्चों x की जगह आपने 4 पुट कर देना है और y की जगह बच्चों आपने 0 पुट कर देना है प्लस 4 का क्यूब। बच्चों इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1/64। आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका आंसर 1/64 आ जाएगा। इसके बाद एक एग्जांपल यहाँ पे और है बच्चों, वो भी आप देख लें। उसमें हमने फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इफ। बच्चों आपके पास इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। बच्चों यहाँ पे आपने दो डेरिवेटिव निकालने हैं, एक की बजाय दो, ठीक है। अब वो आपने कैसे निकालने हैं, आपके पास इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। बच्चों सबसे पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों देखें x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है 2x, आप जानते हैं 2। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। और बच्चों 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। समझ आ रही है बात की। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 8x माइनस 4y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा माइनस 4y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 8x, इस साइड पे आके माइनस 8x हो जाएगा। यहाँ से डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 8x अपॉन माइनस 4y। इसको 4 के टेबल पे काटे तो ये 2x अपॉन y आपके पास आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मुझे यहाँ पे इसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड करना है बच्चों अगेन डेरिवेटिव अगर निकालना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम डिनोट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से। 2 इसमें कांस्टेंट है, एक्स वाई इसमें डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, बेटा नीचे वाले पे डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2y x का डेरिवेटिव बच्चों 1 हो जाएगा, माइनस x y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, और नीचे बच्चों आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर लें। 2y को 1 से मल्टीप्लाई करें y आ जाएगा माइनस x। बेटा डेरिवेटिव आपके पास जो फर्स्ट आया था अगर आपको याद हो तो वो 2x अपॉन y था, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और बेटा अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का अलहदा से और मतलब एलसीएम वगैरह इसको लेंगे, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए मैं एक ही लाइन में कर देता हूँ। बेटा y को y के साथ मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर आ जाएगा माइनस ऊपर आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर, ठीक है। नीचे एलसीएम आएगा एक y और एक y स्क्वायर, इनको मिलाएं तो ये बन जाएगा y क्यूब। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। तो इस लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही काम करना था। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जी, आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन करने हो तो आपको और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं डिफरेंट बुक से। तो खैर यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।